हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जर्नलिस्ट। गवर्नमेंट जर्नलिस्ट की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस यानी दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ग्रामीण डाक सेवक में तीन पोस्टें आती हैं। ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम, और डाक सेवक्स, जो कि डिफरेंट ऑफिसेज के लिए भर्ती होनी है। और इसमें वैकेंट सीटों का जो ब्यौरा है वो एनेक्सर 1 में दिया गया है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इंडिया पोस्ट gds online.gov.in पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में फुल डिटेल में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी है, जो कि वेबसाइट मैंने आपको बताई। इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए 10 फरवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक। और एडिट और करेक्शन विंडो खुली रहेगी 6 मार्च से लेके 8 मार्च 2025 तक। और इसके आगे सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल्स दिए गए हैं तीनों पोस्ट के लिए, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की। तो बीपीएम का जो काम रहता है, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस का काम रहता है, जो डाक से संबंधित क्रियाकलाप रहते हैं पूरे दिन के ब्रांच पोस्ट ऑफिस पे। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनसे रिलेटेड जो काम रहते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर देखते हैं। साथ ही मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो बाकी सेवाएं होती हैं, वो सभी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सुपरविजन में होती हैं। इसके अलावा और भी काम होते हैं। इसके अलावा एबीपीएम की बात करें, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इनका काम रहता है सेल्स ऑफ स्टाम्प यानी डाक टिकटों की बिक्री, स्टेशनरी की बिक्री, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल्स एट डोर स्टेप यानी घरों तक मेल पहुंचाना, लेटर वगैरह पहुंचाना। Exchange the mail with account office or deposit payments and other transaction of IBPB। और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके लिए डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह देखना, ये सब एबीपीएम का काम है। और टू असिस्ट बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना पोस्टल ऑपरेशंस में एज prescribed by the डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो और भी इस तरह के काम होते हैं। साथ ही डाक सेवक के भी काम इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं कामों में जो बीपीएम के काम है, एबीपीएम के काम है, उनमें सहयोग करना, ये डाक सेवक का काम होता है। एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस की बात करें, यानी कि जो आपको मानदेय और भत्ते वगैरह होंगे, तो इसमें आपको अगर एज ए बीपीएम आपका सिलेक्शन होता है तो 12,000 से लेके 29,380 आपका मानदेय रहता है। और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए ये मानदेय 10,000 से लेके 24,470 तक है। और इसमें साथ ही एनुअल इंक्रीजमेंट होता है 3% का, यानी हर साल आपकी 3% सैलरी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ इसमें आपको भत्ते भी दिए होते हैं, डीएनएस अलाउंस और अदर भत्ते भी दिए होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम एज होनी चाहिए 18, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल एज होनी चाहिए। और और जो रिजर्व कैटेगरी हैं, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है उम्र सीमा में। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है। और पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगजनों के लिए 10 साल की छूट है। और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी हो तो 13 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी हो तो 15 साल की छूट है एज में। इसके अलावा बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगी गई है 10th स्टैंडर्ड, यानी कि आपको 10th पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपके पास दो सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए 10th में। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी है उसको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, और उसने वो 10th तक कम से कम वो पढ़ी हो लैंग्वेज। अदर क्वालिफिकेशंस
की बात करें तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए। एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड मीन्स जो आपका जो जीवन यापन होता है उसके तौर तरीके आपको आने चाहिए। बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, आवेदन आप कैसे करें। तो इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड से ही ऑनलाइन आवेदन करना है। इंडियन इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, साथ ही आपको पेमेंट ऑफ फीस करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको कंप्लीट एप्लीकेशन का आपको एक प्रिंट लेना है। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट होगी, कैंडिडेट्स का जो चयन होगा वो सिस्टम जनरेटेड मेरिट से होगा, यानी ये टोटल मेरिट के आधार पर है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड और ग्रेड्स या पॉइंट्स ऑफ मार्क्स जो आपके 10th में आए हैं, उनके बेस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फीस की। तो आपको इसमें आवेदन के लिए 100 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। और जो कैंडिडेट्स SC ST कैंडिडेट्स हैं या दिव्यांगजन हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको फीस से छूट दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो GDS भर्ती के बारे में। इस भर्ती से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स।